अग्रवाल फ्रॉम लेट्स स्टडी। आपके लिए जो जीन पियाजे की जो थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसके बाद अब हम पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको सेंसरी मोटर जो स्टेज थी वो बता दी थी। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक का मतलब है कि संक्रियात्मक जो कॉन्क्रीट स्टेज है उससे पहले। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है वो सिंबल के थ्रू, साइन के थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। पूरी तरीके से वो स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, और वो बेसिकली इमिटेशन के द्वारा या दूसरे जो उसके फ्रेंड्स होते हैं शिशु, उनके संपर्क में रह के चीज़ों को सीखता है। क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर आप देखेंगे कि ये वाली जो स्टेज होती है ये 2 से 7 साल तक की फ्रेंड्स स्टेज होती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं कि इसके अंदर वो अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, माता पिता की आज्ञा मानना, ये सब काम करता है। दूसरा ये है उसके अंदर तार्किक चिंतन नहीं होता, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। देखिए वो प्लस तो कर लेता है लेकिन उसके अंदर जो इरिवर्सिबिलिटी, जो अनुक्रमणशीलता होती है, वो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो उसके अंदर नहीं पाई जाती। यानी कि जो पलटा भी गुण होता है वो उसको यहाँ पे उसके अंदर नहीं पाया जाता। देखिए जीन पियाजे ने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक उन्होंने इसे प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज बताया है 2 से 4 साल, और एक बताया है उन्होंने इसे इनिशिएटिव पीरियड, अंतर्दृष्टि पीरियड 4 से 7 साल। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके अंदर एक तो वो संकेत सिग्निफायर हो जाता है, संकेत जो चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, उनसे समझता है। अनुकरण और खेल की के द्वारा समझता है वो। इसको भी इन्होंने 2 पार्ट्स में बताया है कि एक तो वो निर्जीव चीज़ों को सजीव समझने लगता है। जैसे अगर कोई प्लेन है, अगर वो उड़ रहा है तो उसे लगेगा कि जैसे कोई बर्ड उड़ रही है, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स वो आत्म केंद्रित होता है, अपने ही विचारों को वो सही मानता है, उसे लगता है पूरी दुनिया उसी के आसपास घूम रही है, जैसे वो सोच रहा है वैसी दुनिया चलती है। दूसरा फ्रेंड्स उन्होंने 4 से 7 साल के इसमें बांटा है इसको, प्री ऑपरेशन स्टेज को। इसको हम इनिशिएटिव पीरियड भी कहते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है, वो जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब कर लेता है, लेकिन उसे नियम पता नहीं होते, क्रमबद्ध तरीके से वो नहीं कर पाता कि वो चाहे कि रिवर्स करके इसको समझ ले, तो वो उसके अंदर, क्योंकि पलटा भी गुण इसके अंदर उसके उसके पास नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो हमारे पास थर्ड स्टेज है, वो थर्ड स्टेज है हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 12 साल तक होती है। और फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है कि वो चिंतन करने के योग्य हो जाता है केवल, लेकिन वो मूढ़ चिंतन करता है। यानी कि जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है उनको वो नहीं सोच पाता है, ना ही उनके बारे में कर पाता है वो अमूढ़ चिंतन, जिसको हम बोलते हैं, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा वो वस्तुओं में अंतर करना, तुलना करना, समानताएं, सही गलत का भेद, ये सब चीज़ें फ्रेंड्स वो सीख जाता है। दिन तारीख महीना वर्ड्स बताने योग्य हो जाता है, पलटा भी गुण उसके अंदर आ जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में उसके पास इरिवर्सिबिलिटी वाली क्वालिटी आती है, लेकिन जो पहली वाली जो है प्री ऑपरेशन स्टेज, उसकी उसमें ये क्वालिटी नहीं पाई जाती। अच्छा फ्रेंड्स, 3 कॉन्सेप्ट उसके डेवलप हो जाते हैं यहाँ पे, संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेज थी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज यानी कि स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। फ्रेंड्स लास्ट अवस्था जो जीन पियाजे ने बताई है वो है फॉर्मल स्टेज, यानी कि यहाँ पे बच्चे के अंदर अमूर्त और मूर्त दोनों तरह के तर्क का विकास हो जाता है। कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति, मानसिक योग्यता विकास, ये सब उसके अंदर हो जाता है। यानी कि अब वो उसका मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन उसके हो जाते हैं, मानसिक विकास पूरी तरीके से विकसित उसका यहाँ पे हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप सारी वीडियो देख लीजिए। आई होप, आई विश कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड फ्रेंड्स बाकी लगातार वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से आप भी जानते हैं कि एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।